आइए एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना आप सभी को दिखाते हैं। हम अपने नौरंगिया गांव से, और यहाँ पे हमारे घर के बगल में एक शिवनाथ यादव जी हैं, और उनका घर रात में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, और आग लगने के कारण उनका लाखों की संपत्ति और पूरा घर इनका जल के खाक हो गया। और कुछ ही समय में जो घर था यहाँ पर देख सकते हैं कि जलकर किस रूप में, ये देखिए, ये ऐसे ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये बहुत गरीब परिवार के थे, और उसके बाद अचानक से इनके घर में यहाँ से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगता है। आग लगने के बाद से पूरा घर इनका जल करके एकदम पूरी तरह से खाक हो जाता है, और कुछ ही समय में मिट्टी में तब्दील हो जाता है इनका घर। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक हादसा हुआ है। ये चावल है, ये देखिए चावल है, और चावल क्या दशा हुआ है जलने के बाद से। और ये जो अल्बेस्टर है, उसके बाद यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ था, घर में जो खाने के लिए अनाज के रूप में गेहूँ रखा हुआ था। ये देखिए किस तरह से जलने के बाद से किस तरह कोयले का रूप लिया हुआ है। पूरा वो पूरा दिख रहा है, सब कोयला ही है। पूरा गेहूँ जल चुका है, और इनके घर में एक सोने के लिए बेड तक नहीं बचा है, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं बचा है। ये जो दिख रहे हैं तोरी है, सरसों, ये सरसों है, पूरा का पूरा जल गया है। और यहाँ पे बर्तन से लेकर सोने का पूरा जितना गहना बिखो वगैरह जितना भी था, इनका सोने का बिस्तर था। और ये देखिए गैस सिलेंडर है। सबसे बड़ा दुख ये है, देखिए गैस सिलेंडर है ये जब भड़का तो और आग इसमें ज़्यादा थोड़ा पकड़ लिया, पूरी तरह से फट गया ये। और फटने के बाद आग जो हो गया और बेकाबू हो गया और ज़्यादा हो गया। उसके बाद इनके पास ना रहने के लिए कोई घर बचा, और ना ही रहने के लिए सोने के लिए बिस्तर। ये देखिए पीछे ये जो सामान वगैरह रखने के लिए पेटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये खाना बनाने वाली चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनाया जाता था। इधर कल वगैरह सब, कपड़ा तक एक नहीं बचा है शरीर ढकने के लिए, जिससे कि वे अपना शरीर को ढक सके। और ये घर जो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कपड़ा वैसे बिखरा हुआ है, पूरा कपड़ा इसे पड़ा है। और इधर देख सकते हैं सब जलने के बाद क्या हालात हुई है। आप सोचिए कि उस परिवार के ऊपर, उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगा, जिससे उसका घर अचानक से छीन लिया जाए, और वो भी पूरा तरह से गरीब होते हुए भी। वे कैसे रहेंगे, किस हालात में कहाँ रहेंगे, वो भी इतने कड़ाके की ठंड में। और ये देखिए, ये स्टैंड फैन है जो गर्मी में यूज किया जाता है, क्या दशा हुई है। ये पूरा जल चुका है। और यहाँ पे ऊपर देखिए सीलिंग फैन था, इस सीलिंग फैन का क्या दशा हुआ है, ये देखिए टोटल जल चुका है। सिर्फ इसमें का कॉइल बचा हुआ है। आइए इन चाचा से हम जानते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। और अभी हम इनसे ज़्यादा सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में अगर आप भी होते तो आपसे भी हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, या अब इनके जगह पे हम रहें तो इस स्थिति में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। चाचा ये मतलब ये घटना कई बजे के है? 10:30 बजे। 10:30 बजे के। कैसे मतलब कैसे लगल, माने या कैसे भइल बा घटना? आगे अब हम जानते नहीं कि कैसे लगल। अच्छा, और तब घर में सब कुछ सुतर है वही टाइम? सुतल है, मैं लड़का फैका लेकर लड़का निकल गई बस। हाँ, धन धर्म हमारे को है, दूसरे के बस्तर लेकर पहले। अच्छा, ये कपड़ा भी दूसरे किसी का पहने हुए हैं। ये देखिए, ये आपसे क्या बोले हैं कि शरीर ढकने के लिए कपड़ा तक इनके पास नहीं बचा है। ये जो अभी कपड़ा पहने हुए हैं, लुंगी और जो ऊपर स्वेटर है, ये सब दूसरे का है। चप्पल जो पैर में पहने हुए हैं, ये भी दूसरे का है। अब समझिए इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकती है, और इस परिवार के ऊपर अभी क्या बीत रहा होगा। यहाँ पे हमारे मुखिया जी आए थे ना गाँव से, वो आपको, अच्छा सब कोई आया था। तो ये बात है, आपको क्या दिए हैं? 1000 रुपया दिला बना। अच्छा, बर्तन दिला बना। अच्छा, हाँ। 1000 रुपया दिए हैं और बर्तन दिए हैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाओ। और कोई सुविधा दिलाने के लिए बोले हैं बोलो कि सरकार से हम आपको और कुछ अनुदान या और कोई सुविधा दिलवा देंगे? बोला ताना, लेकिन जब हो जाए तब ना। अच्छा, अभी बोल कर गए हैं, इनको आश्वासन देकर गए हैं कि आपको हम सरकार की तरफ से कुछ मतलब अनुदान दिलवा देंगे, जिससे आपको सहायता होगी। और बाकी हालात यहाँ पे देख सकते हैं। और भी लोग आए थे, आने के बाद देखते हैं, देखने के बाद सब कोई चले जाते हैं। आप तो जान समझ सकते हैं कि चुनाव का समय है, तो जितने भी नेता होंगे सभी लोग आएंगे, अपना अपना रूप दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, देखने के बाद चले जाएंगे। इससे आगे कोई कुछ नहीं करता है। सब कोई आएगा, अपना चेहरा दिखाएगा, इनको सहानुभूति देगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा। जब चुनाव पड़ेगा तो उसके बाद सब कोई गोड़ पड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, आएंगे चुनाव के लिए, वोट के लिए अपने। तरह से क्या हालत हुई है घर के जलने के बाद, इस अनाज की क्या दशा हुई है। सोचिए, जो किसान इतने मजदूर और इतने परिश्रम से जो फसल को उगाते हैं, खाने के लिए घर में अनाज तक नहीं बचा है, ना ही कपड़ा शरीर को ढकने के लिए कपड़ा बचा है, और ना ही खाना बनाने के लिए बर्तन बचा है, और ना ही चूल्हा बचा है। गैस सिलेंडर था वो भी फट गया है, और इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये घटना है पश्चिमी चंपारण जिला के नौरंगिया गाँव, जो वाल्मीकि नगर से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। नौरंगिया गाँव का है। और
शिवनाथ यादव जी के घर में हुआ है। वो रात में खा पी के सब कोई अपने फैमिली के साथ वो जब सोए हैं, सोने के बाद जब वो लोग सभी लोग पूरे लोग सो चुके थे, लगभग हम लोग भी सो चुके थे पूरे गांव में, अचानक से ये घटना होती है और घर में आग पकड़ लेता है। और घर में आग पकड़ने के बाद अचानक से क्या होता है, आग बढ़ने लगती है। और यहाँ पे एक घर नहीं था जबकि 2 घर था। ये जो सामने देख रहे हैं ये हो गया एक, और इसके पीछे वहाँ पर जो खड़े हैं एक व्यक्ति, वहाँ पर एक घर था, और एक यहाँ पर 3 है। 3 घर इसमें जले हुए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें कुछ नहीं बचा है। एक भी ऐसा वस्तु या सामान नहीं बचा है जिसको यूज में ला सके। खाना इनका दूसरे के यहाँ से आया है, और उसके बाद जब दूसरे के घर से खाना बनाकर मिला तब लोग ये खाए हैं, अभी हैं यहाँ पे। तो आप लोगों से निवेदन है कि इनके लिए सपोर्ट कीजिए, और जितने भी लोग इस मतलब अनुदान देना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, यहाँ पर आएँ, पहुँचें और इनकी सहायता करें। ये देखिए चूल्हा, गैस से जो खाना बनाया जाता है, ये तो सरकारी चूल्हा है जो सरकार की तरफ से दिया गया है, अभी हाल ही में मिल रहा था। और ये जो है चूल्हा है, और बाकी इसमें सामान देख सकते हैं, बर्तन वगैरह किस तरह से बिखरे पड़े हैं। सब के सब चीज़ जल के खाक हो गया। इसमें कुछ नहीं बचा ऐसा जिसको यूज में लाया जा सके दोबारा। गहना भी जो था वो जल गया, पूरा रहने के लिए, सोने के लिए खाट चौकी जो भी मतलब बिस्तर था वो जल गया, कपड़ा जल गया, खाने के लिए जो अनाज था वो भी जल गया, बर्तन जल गया। जितना टोटल था इसमें एक मतलब सुई का धागा तक नहीं बचा है, एक सुई तक नहीं बचा है, जिससे कि ये लोग आगे टोटल बनियारी कैसा अब बाकी रहा इन लोग को मजदूरी का। तो जितना भी अब आगे जो मजदूरी करेंगे तो जिएंगे रहेंगे, और नहीं तो रोड पे जाके दौड़ियाएंगे। इनके साथ ये स्थिति है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आइए अभी आपको हम घर के मुखिया से जाने हैं यहाँ पे कि कैसे क्या हुआ, और अगल बगल के लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे हुआ है। ये देखिए अभी यहाँ पे हमारे सामने जो भाई साहब खड़े हैं, ये जो सामने नल जल देख रहे हैं, इसी में काम करते हैं और यहीं पे रह रहे थे। रात में ये भी इसी घर में यहाँ पर सोए हुए थे। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे क्या हुआ और कैसे हुआ। आग कब पकड़ा है? 10:30 में। क्या क्या इसमें कुछ बचा भी है? कुछ नहीं बचा। अच्छा, आग लगने का कारण कुछ? आग लगने का कारण हम लोग तो सोए थे लोग। अच्छा, तो फिर अचानक से आग लगा, लगभग बुझाने में कितना समय लगे इसको? बुझाने में तो समय लगा 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा लगा, तब तक सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बचा। अरे तो हाँ, एक और ज़रूरी सूचना आप लोगों को बता दें कि ये लेकर ये पहली घटना नहीं है, ऐसा को बहुत सारे घटना घट चुकी हैं कि गांव में हमारा फायर ब्रिगेड नहीं है। अगर कहीं अचानक से अगर आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड को जब फ़ोन किया जाता है तो लगभग घंटे बाद आएगा, और जब तक वो आता है तब तक पता चलता है कि सब चीज़ जल के खाक हो गया होता है। आइए आपसे हम पूछवाते हैं, यहाँ पे आपने कॉल किया था फायर ब्रिगेड के पास? हम ना थाने प्रभारी खुद कॉल किए हुए थे, और जब ये पूरा तरह से आग बुझ गया था, ये सिर्फ नीचे का जो बचा हुआ था ये तब जाकर वो आया है, लगभग 12-1 बजे के आसपास आया, और आने के बाद उस समय आकर के आग को बुझाया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पे हमारे गांव में, हमारे पंचायत में एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए। मुखिया जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कीजिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी अगर आग लग जा रहा है तो फ़ोन करने के बाद 1.5 से 2 घंटे बाद जब तक वो पहुँच रहा है तब तक सब चीज़ जल के खाक हो जा रहा है। अच्छा, इसमें आपका भी कुछ हानि हुआ है? आप भी मतलब आपका भी सामान जला है? हाँ, सामान जला है। क्या क्या था उसमें? लेबर का 10,000 रुपया लिए थे, कल 10,000 रुपया जल गया है। अच्छा, और मेंटेनेंस का सामान आया था, स्टार्टर बॉक्स था, 2 स्टार्टर बॉक्स जल गया है, और फिटिंग इनका भी बहुत सारा सामान इसमें जल करके खाक हो गया है। क्योंकि इसी घर में ये भी सोए हुए थे। ये मजदूर के रूप में काम करते हैं, उस टंकी व जो पानी टंकी है नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया है नल जल योजना, उसमें काम करते हैं और इसी में सोए हुए थे। इनका भी सारा सामान पैसा वगैरह जल गया है, और ये चाचा का जो बताए हैं इनका भी पूरा पैसा, हर चीज़ इसमें जल गया है, कुछ बचा ही नहीं है। इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, सब चीज़ जल के एकदम खाक हो गया है पूरे तरह से। तो आगे आप लोगों से विनती है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भाई लोग अपना सहयोग देना चाहते हैं यहाँ पर आवें और आ करके यहाँ पे अपना सहयोग देकर जाएं। वीडियो से जाने से पहले आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि एक बार अपने मन से ज़रूर सोचिएगा कि उस परिवार और उस माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगा जब उसका पूरा घर अचानक से जल करके खाक हो जाए, उसके पास कुछ बचे ही नहीं आगे जीने के लिए, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा, क्या बीतेगा, ये बात आप एक बार ज़रूर दिल से सोचिएगा। धन्यवाद।